हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। ये पिक अ कार्ड रीडिंग रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है। सो आई होप कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो खुश हो गए होंगे कि मैंने उनके लिए एक रिलेशनशिप, स्पेशली रिलेशनशिप का सब्जेक्ट रख के मैं उनके लिए प्रिडिक्शंस कर रही हूँ। सो ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है, ये पिक अ कार्ड रीडिंग इस पॉइंट पे है कि आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो पर्सन यानी कौन? पर्सन यानी आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, आपके बहुत स्पेशल फ्रेंड, आप किसी भी एज्यूम कर सकते हैं और उस पर्सन के बारे में सोच के, आप उनके साथ की सिचुएशन को सोच के आप अपने पाइल को सिलेक्ट करके आप उनके प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे 3 पाइल्स दिए हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 यानी द हेरोफेंट, पाइल 2 यानी द लवर्स एंड पाइल 3 यानी द मैजिशियन कार्ड। अभी यहाँ पे आपको एक क्लिप आएगी, उस क्लिप को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आप बहुत अच्छे से मेडिटेट करके अपने पर्सन को ध्यान में रखते हुए जो फाइल आपको ज़्यादा कॉल कर रही है उस फाइल को आप सिलेक्ट कीजिए और नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाके आप अपने प्रेडिक्शंस देखिए। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और रेजोनेट ना भी कर सकती है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ इसे लीजिए, रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरे फाइल्स भी चेक कर सकते हैं। दूसरे फाइल्स अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप उसे लीजिए, अदरवाइज आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट इस पिक कार्ड रीडिंग की खासियत ये है कि मैं कार्ड्स आपके सामने निकालने वाली हूँ। मैंने पहले से कार्ड्स नहीं निकाला है, जो भी होगा आपके सामने कार्ड्स ओपन अप हो गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पिक कार्ड रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने अभी पाइल नंबर 1 चूज किया है, द हेरोफेंट। आइए देखते हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं ये कार्ड अभी यहाँ रख देती हूँ। ओके, हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो भी है आपके बारे में क्या सोचते हैं। टू द सुप्रीम गॉड, टू माय स्पिरिचुअल टीचर्स, टू ऑल माय स्पिरिचुअल टीचर्स, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, Spiritual Helpers, Guiding Angels, my Spirit Guide. Please help me to find out the correct answers. Please help me to find out the correct answer for my viewers who have chosen file number 1. Please बताइए कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, वाओ, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने हेरोफेंट पाइल में हेरोफेंट कार्ड ही आ गया। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी अमेजिंग। सो 3 कार्ड्स में से 2 मेजर कार्ड्स आए हुए हैं, हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। आई थिंक वो बहुत क्लियर हो चुके हैं अपने फीलिंग्स को लेके। जैसे कि मैं किंग ऑफ कप्स देख रही हूँ, वो अपने इमोशंस को लेके अभी बहुत क्लियर हो चुके हैं। नाउ उन्हें अब
इसमें एक प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए, एक लाइफ चाहिए उन्हें आपके साथ में। वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपके साथ वो बात करे, आपको कमिटमेंट दे। अगर आपके रिलेशनशिप में अभी तक कमिटमेंट नहीं आया है तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट है तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो विद द हेल्प ऑफ द एम्प्रेस कार्ड आई एम सो श्योर कि वो या आप दोनों मिलके प्लान करो कि एक न्यू बिगनिंग करते हैं, लाइक बेबी प्लान एंड ऑल। या फिर आप उन्हें गुड न्यूज़ दे सकते हैं, आपके पार्टनर आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, कोई भी उनका जेंडर हो, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लीजिए। पर मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि ये जिन्होंने पायल चूज़ किया है वो पायल वाले जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के इसमें आपके पर्सन आपके बारे में बहुत बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस के बारे में खुल के एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अभी वो फिर से वो होल्ड ऑन पोजीशन पे नहीं रहना चाहते हैं। अब तक आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने असली फीलिंग्स आपको नहीं बताए। वो क्या आपके लिए फील करते हैं वो उन्होंने उतने अच्छे से नहीं बताया, भले ही वो आपके लिए कितना भी फील क्यों ना करे, पर उन्होंने नहीं बताया। पर अभी वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको एक अच्छा बेस्ट ऑफर देना चाहते हैं, शादी का ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर, लाइफ टाइम जिंदगी में साथ रहने का ऑफर, और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। द एम्प्रेस कार्ड, तो आई एम सो श्योर कि ये पर्सन अभी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ में न्यू बिगनिंग हो, आपके साथ में वो आगे की लाइफ देखते हैं, आपके साथ वो बहुत कुछ इमेजिन कर चुके हैं। मैरिज के बाद बेबी के बाद तो फैमिली लाइफ, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे ये कि वो सोच बहुत अच्छे से रहे। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से इन्होंने पॉज लेके रखा हुआ था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे अपने थॉट्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके। शायद वो आपको भी उतने खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में ये पर्सन अब बहुत क्लियर हो चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो बहुत क्लियर है इन एंड आउट, बहुत अच्छे से उनका माइंड और उनके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं। और जैसे मैं देख पा रही हूँ कि अभी वो होल्ड ऑन नहीं करना चाहते, पॉज नहीं करना चाहते, देरी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अभी चीज़ें थोड़ा रैपिडली हो। और ही इज़ वेरी क्लियर, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, फैमिली बनाने चाहते हैं, आपको बहुत प्यार से रखना चाहते हैं। जो पर्सन जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए मैं ये बता दूं कि हाँ, वो आपके जो पर्सन है शायद हो सकता है आपकी शादी में एक न्यूनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी फैमिली बने, आप आगे बढ़ो, आपके बच्चे हो, आपका अच्छा फैमिली लाइफ हो, ये वो चाह रहे हैं। विद एम्प्रेस कार्ड आई एम सो श्योर कि ये जो है, ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन के थॉट्स में आपके बारे में बहुत अच्छे व्यूज़ है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। हम लोग और देखते हैं और क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए। लेट्स चेक। वैसे तो वाइब्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग सेपरेशन में भी हैं वो लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जो भी एक्स हैं वो आना चाहते हैं आपके पास, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके लिए वो बहुत श्योर हो चुके हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। सो जो लोग सेपरेशन में भी हैं मुझे उनका यूनियन होते हुए भी दिख रहा है। आइए और देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके पर्सन। मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में और क्या सोचते हैं। ओके, द चैरियट, 6 ऑफ wands एंड द डेथ कार्ड। चलो एक बात तो पक्की है कि पायल 1 जिन्होंने भी चूज किया है ना, इन्हें बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स मिलने वाले हैं। विद द डेथ कार्ड घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग इसको बहुत अलग तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि ये डेथ कार्ड है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बट डेथ कार्ड का मतलब होता है एक साइकिल का ख़त्म होना और दूसरे साइकिल का बर्थ होना।
अब तक जो भी टेंशन्स, जो भी नेगेटिविटीज़ आप दोनों के बीच में चल रही थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों ने फेस किए हुए हैं, वो अभी मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है। विद द 6 ऑफ वांड्स एंड द चैरियट कार्ड, आई एम सो श्योर योर पर्सन रियली वॉन्ट्स टू गो अहेड। यहाँ पे हर जगह पे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो चैरियट है, चैरियट, 6 ऑफ वांड्स एंड द डेथ कार्ड, ये ट्रैवलिंग मोमेंट पे है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना अभी आपके सामने आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, मिल के बात करना चाहते हैं, चीज़ों में कैसे बैलेंस लाना है, चीज़ों को कैसे आगे लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो लोग भी मेरा ये देख रहे हैं वीडियो, पाइल 1, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और सब पॉजिटिव कार्ड्स है, वेरी नाइस कार्ड्स, वेरी नाइस एनर्जीज। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे और वो प्रॉब्लम्स इक्वल टू डेथ ही था। मतलब बहुत बहुत पर्जिंग सिचुएशंस से आप होकर गुजर रहे थे, पर अभी आपके लिए वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, विक्ट्री होगी आपके लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप में। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन की एनर्जीज़ अब मुझे काफ़ी बैलेंस्ड दिख रही हैं। हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल्स भी इनके चल रहे हों जो कि मुझे क्लोज ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनके कार्मिक साइकिल्स अभी ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जिस भी स्ट्रगल से वो होकर गुजर रहे थे, वो सब अभी ख़त्म हो रहा है और अभी वो बहुत क्लियर है अपने हार्ट, माइंड, सोल से, और आपको लेके बहुत क्लियर है। और अब वो आपको अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पास्ट प्रीवियस इवेंट्स में काफ़ी कुछ नेगेटिविटीज़ हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो वो चाह रहे हैं कि अभी चीज़ें अच्छी हो जाए। वो सारे चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की विक्ट्री तो श्योरली होगी, बिकॉज 6 ऑफ वांड्स इज़ अ विक्ट्री कार्ड। तो श्योरली आप लोगों के रिलेशनशिप की विक्ट्री होगी, बहुत बैलेंस्ड आएगा दोनों की एनर्जीज में। आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज में काफ़ी बैलेंस्ड आने वाला है। और जो कुछ भी रहेगा ना, मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो इस पर्सन का, काफ़ी समय से आपको इस मोमेंट का इंतज़ार था और आज वो मोमेंट आ गया है। काफ़ी जल्दी ये चीज़ होगी आपके बीच में। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। प्लीज बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शंस लेंगे। प्लीज़ बताइए क्या एक्शंस लेंगे। Eight of Swords, 7 of Swords and 6 of Pentacles. So मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक काफ़ी टाइट अप सिचुएशन में ये रहे हैं। इनके पास रास्ता होते हुए भी इन्होंने अपने आप को ना आइसोलेट कर लिया था, बहुत ज़्यादा टाइट अप कर लिया था। ये देख नहीं रहते क्लैरिटी, इनके पास वे होते हुए भी उस वे पे वो चलना नहीं चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया था, अपने फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर दिया था, अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया था। आपके सामने नहीं आ रहे थे ये पर्सन बहुत समय से, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये टाइड अप सिचुएशन अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब ये पर्सन ने अपनी बहुत सारी एनर्जीज, अब बहुत सारा करेज इन्होंने गैदर किया है और अब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत चालाकी से, बहुत स्मार्टली वो एक्ट करना चाहते हैं। मे भी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व रहे होंगे इस रिलेशनशिप में, बहुत नेगेटिव पीपल जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया है, इनका मन खराब किया है आपके लिए। तो अभी इन्हें समझ आ गया है कि कौन उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था।
तो अब जो मैनिपुलेट कर रहे थे अब वो उनके साथ भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और अभी वो इस तरीके से आपके पास आना चाहते हैं कि जिन्होंने भी नेगेटिव बताया है उन्हें, वो पर्सन को वो ज़्यादा शो ऑफ ना करे, वो चुपचाप से आना चाहते हैं, बहुत स्मार्टली आना चाहते हैं, आराम से है इनका सब कुछ। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है इनके लाइफ में जो इन्हें बहुत अच्छा गाइड कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। कोई एक व्यक्ति तो ज़रूर है जो इन्हें मदद कर रहा है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो इन्हें बहुत मदद कर रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई, इन्हें अभी क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए। चीज़ों को आप दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शंस, थॉट प्रोसेस तो इनका बहुत क्लियर हो चुका है। पहले बहुत स्टक था, बहुत स्टैग्नेंट फीलिंग्स थी, बहुत स्टैग्नेंसी आ गई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, पर अभी कम्युनिकेशन आएगी, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, बट विद द हेल्प ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आई एम सो श्योर बैलेंस मेंटेन होगा आप दोनों के बीच। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, तो बैलेंस तो बहुत आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी एक तरीके का हेरोफिन कार्ड भी गाइडेंस दे के बैलेंस मेंटेन करने जैसा ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक थर्ड पर्सन है जो काफ़ी मदद कर रहे हैं, इन्हें काफ़ी समझा रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई और अभी इन्हें क्या करना चाहिए। इस पर्सन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन बहुत अच्छे से उनका माइंड क्लियर कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पावर ऑफ लव इन कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, देखिए इसमें से क्या मैसेज आपको देते हैं यूनिवर्स। ओके, मैं इनको तो लूंगी नहीं क्योंकि एक सेकेंड, तीन कार्ड मैं निकालूंगी। Let's see. Expression. Wow, very nice card. Self-love and satisfaction. Expression. You're ready to manifest your thoughts and transform them into acts of love. आपको समझ आ रहा है कि आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अभी आप रेडी हैं टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ रियलिटी। आपके जो आप अभी तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक अपने लव लाइफ के लिए, वो अभी मैनिफेस्ट होने वाला है, रियल लाइफ में आपके सामने आने वाला है। एंड एक्सप्रेशन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। तो एक्सप्रेशन इज अ कार्ड जहाँ पे आपको बहुत अच्छा साउंड कर रहा है मुझे। और यहाँ पे कार्ड आया है सेल्फ लव। यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर। ये आपके लिए मैसेज है। अब तक आपने शायद अपने आप के साथ थोड़ा सा अनफेयर किया है, आपने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इस पर्सन के लिए शायद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान न देते हुए आपने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए हैं, पर कार्ड्स और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी से प्यार चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करिए। किसी और से प्यार बाद में एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, पर पहले आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, अपने आप को थैंक्स बोलिए, अपने आप की एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करिए, और फिर देखिए कि वो पर्सन आपके पास कैसे आता है। एंड सेटिस्फैक्शन कार्ड है। यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड you to self-approval so that others no longer define who you are. So आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज जो भी आपके लिए आ रही है, इस पर्सन के लिए आ रही है, आप प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरह से सेल्फ अप्रूवल दीजिए इस रिलेशनशिप के लिए, आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर से मिलेगा। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं फॉर द पाइल नंबर 1, एक्सप्रेशन, सेल्फ लव, सेटिस्फैक्शन, वेरी नाइस कार्ड।
इनके नामों से ही समझ में आता है कि क्या होने वाला है, क्या आपको मैसेजेस दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं इसमें से भी 3 कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी कि वो क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं। एक सेकेंड, मैं नहीं लूंगी। ओके, लेट्स सी। यू आर वेरी फॉरगिविंग। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत फॉरगिविंग हैं। शायद ये कहीं ना कहीं अपने पुराने कामों की वजह से जो कुछ भी इनसे गलती हुई है उसके लिए फॉरगिवनेस भी मांगना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि आप बहुत फॉरगिविंग हैं, फॉरगिविंग नेचर के हैं। आप उन्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे, ये उन्हें फील हो रहा है। तो यस, ही सेइंग यू आर वेरी फॉरगिविंग। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। यू लिसन टू मी वेल। आपके पर्सन जानते हैं कि आप में बहुत अच्छा लिसनिंग पावर है। आपने हमेशा से रिलेशनशिप में उनकी बहुत सुनी है। उनके जो भी इश्यूज रहे हैं प्लस माइनस, वो आपने बहुत प्यार से पेशेंटली सुने हैं, और वो अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें सुनो और फिर समझो। यू लिसन टू मी वेल, बहुत अच्छे से सुनते हैं आप इन्हें। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। वाओ, योर पर्सन नोज, जानते हैं वो बहुत अच्छे से कि आप बहुत डेडिकेटेड है इस रिलेशनशिप के लिए। वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आपको आंसर्स चाहिए, और उन्हें आपका डेडिकेशन दिख रहा है, इतने टाइम का डेडिकेशन दिख रहा है। तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो जानते हैं तो वो रिस्पेक्ट भी करते हैं इस चीज़ की कि आप डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। फाइल नंबर 1, मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें बहुत स्मूथली जाने वाली हैं आपके लिए। बहुत क्विक रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, अपना इनर वर्क करते रहिए। सेल्फ लव का कार्ड आया है, प्लीज़ आप सेल्फ लव भी करते रहिए और मैनिफेस्टेशन भी करते रहिए, ताकि आपका जो ये है पर्सन आपको जल्द से जल्द एक्सप्रेस करे। ये जो चीज़ें आप इमेजिन कर रही हैं वो चीज़ें जल्द से जल्द आपके सामने आए। देखिए फिर कैसे क्विकली होता है। और अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की है, आपके पर्सन ने आपको क्या कहा है, आए हैं वो आपके पास या नहीं आए हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। और आई होप कि आपको, मुझे जिनकी भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनको ये रीडिंग बहुत रेजोनेटिंग लगी होगी। प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रीडिंग रेजोनेटिंग लगी है या नहीं लगी है। आई होप कि जो भी कार्ड्स आए हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। मेरे पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो लोग जल्द से जल्द मुझे गुड न्यूज़ दें। आई होप सबको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पाइल में क्या है। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, द लवर्स कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस पाइल में क्या है। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शंस लेने वाले हैं। सो टू द सुप्रीम गॉड, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, holy master, holy saints, holy angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, I invoke you all. I really want you to help me to find out the correct answers. Who has chosen pile number 2? Please help me to find out for my viewers. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पिछले पाइल में भी आया था। द फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में काफ़ी, न्यू बिगनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। द फूल कार्ड इज़ अ न्यू बिगनिंग कार्ड, बट ना कहीं ये बहुत फंसे हुए हैं।
बहुत ज़्यादा ये हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिकल क्रंचेस भी फेस कर रहे हैं। पास्ट में हुए इवेंट्स की वजह से आज गिल्टी भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं ये एक साथ, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम। वो बहुत सारे इवेंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पास्ट इश्यूज की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी भी है। न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये न्यू बिगनिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। बट बिगनिंग करना चाहते हैं, बट ही इज़ नॉट दैट श्योर कि कैसे की जाए, बिकॉज वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि पिछली बार जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था, भले ही गलती दोनों की तरफ से रही हो, पर सबसे ज़्यादा गलती उनकी थी, ये बात को वो मानते हैं कहीं ना कहीं। और उन्होंने आपको एक कोल्ड सिचुएशन में छोड़ दिया, ऐसा इस बात का गिल्ट है उन्हें काफ़ी। और अभी भी सिचुएशन कुछ बहुत अच्छी नहीं है। एनालिसिस तो वो सारे पॉइंट्स कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, पर ज़्यादातर वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फाइनेंशियली भी ही इज़ नॉट दैट डूइंग वेल, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि वो अभी करना तो चाहते हैं न्यू बिगनिंग, पर रेडी नहीं है। इन्हें टाइम चाहिए है, थोड़ा इन्हें समय चाहिए है। ये और ज़्यादा एनालिसिस करना चाहते हैं कि इन एंड आउट ये क्या है इस रिलेशनशिप में। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, पर वो जो गिल्ट उनके मन में है वो गया नहीं है अभी तक पूरी तरीके से। वो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसकी तरफ थोड़ा ओवर एनालाइज भी कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को कैसे जा रही हैं, कैसे हुई थी, मतलब सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। थॉट प्रोसेस काफ़ी चल रहा है उनका, थोड़ा नेगेटिव सेंस में थॉट प्रोसेस जा रहा है। और देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई थी, उसमें आप और वो दोनों भी वीक सिचुएशन में थे, पर आपसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन आपके पार्टनर की है, ये आप कंसिडर कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप उनके सिचुएशन को कंसिडर नहीं करना चाहते। आप यही बताना चाहते हैं कि मैंने कितना सहा, मैंने कितने प्रॉब्लम्स फेस किए, पर उनकी सिचुएशन आपकी सिचुएशन से भी ज़्यादा वर्स्ट है। और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। ओके, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस हमें पुराने पाइल में भी आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये सोचते तो हैं आपके बारे में काफ़ी, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली करना चाहते हैं, रिलेशनशिप करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा पास्ट इवेंट्स में अभी तक ये फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ इतना इशू हुआ है जहाँ पे इनकी फैमिली भी बहुत इन्वॉल्व हुई है ये सब में, और फैमिली भी जानती है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा अवेयर है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। बट ये सोच अच्छा रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छा ऑफर करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लाइफस्टाइल देना चाह रहे हैं, आपको अच्छे से रखना चाह रहे हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, आपको सारी सुविधाएं देनी चाहते हैं। तो पर इतना है कि ये ना अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, वेट करके एनालिसिस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं समय चाहिए है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 9 ऑफ कप्स भी आया है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये है पास्ट इवेंट्स के बारे में बता रहा है, जो पास्ट में अपने इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स देखो, ये श्योर ज़रूर है इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, पर ये बैठा हुआ है, बहुत आराम से बैठा हुआ है, खुशी खुशी बैठा हुआ है। ये थोड़ा समय लेने वाले हैं,
आप इस बात के लिए समझ लीजिए, आप पेशेंस रखिए अपने आप में, क्योंकि आप ये एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। आपकी जो विश है इस पर्सन को लेके, वो विश आपकी ज़रूर से पूरी होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विद एम्प्रेस कार्ड, मैं आपको ये बता दूं कि मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीज़ें, साथ में रहना, ये सब दिख रहा है मुझे, पर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है। ये कंप्लीशन का कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन यानी अगर आप लोग सेपरेटेड है, आप एक साथ आओगे, एक साथ है, फैमिली में जाओगे, पर स्लो मूवमेंट कार्ड है, क्योंकि ये है पेंटिकल कार्ड, अर्थ एनर्जी, अर्थ एलिमेंट है। ये अर्थ एलिमेंट की वजह से चीज़ें थोड़ी स्लोली जाएगी। देखो, इनको इमोशंस है आपके लिए, पर ये ना ज़्यादा स्पीड में नहीं है फिलहाल। इन्हें स्पीडली चीज़ें नहीं चाहिए हैं, इनको आराम आराम से चाहिए है। ये और एनालिसिस करना चाहते हैं और डेप्थ में जाना चाहते हैं कि इक्वेशन क्या है, और वो अपने जो पर्जिंग सिचुएशन है उनसे भी खुद ब खुद निपटना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, और फिर ये आपके पास आएंगे। इट विल टेक टाइम, आप अपने आप को पेशेंस पे रखिए। आइए देखते हैं कि वो एक्शंस क्या लेंगे। आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे, हम ये देखते हैं। मुझे वो कॉलिंग नहीं आ रही है कि मैं वो कार्ड लूँ। लेट्स से कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेने वाले आने वाले टाइम में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ कप्स हमें प्रीवियस फाइल में भी आया था। प्रीवियस फाइल के 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कि ये ना खुद ब खुद अपने ही रास्ते में ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ये जानते हैं एक्शंस इन्हें ही लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अब आप एक्शंस नहीं लोगे, एक्शंस इन्हें ही लेना पड़ेगा, पर शायद ये लेना नहीं चाह रहे हैं। ये और ज़्यादा आराम से ही चीज़ों को रखना चाहते हैं। विद द किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लोग भी सिटिंग पोजीशन पे है। ही इज़ नॉट दैट एक्टिव। अभी फ़िलहाल वो उतने एक्शन लेने के मोड में नहीं दिख रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर अपने रास्ते में थोड़ा सा खुद ही ब्लॉकेजेस बनाए हुए हैं। ये थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को अबाउट दिस यूनियन, अबाउट दिस रिलेशनशिप। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इनका चल रहा है। जो भी सोच रहे हैं पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही है, पर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं लग रहा है अभी। इन्हें समय लगेगा, इन्हें एक्शंस लेने के लिए समय लगेगा फॉर श्योर। और थोड़ा समय इन्हें चाहिए है जिससे वो अपने इमोशंस को और गहराई के साथ जान सके, और ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सके, और आपके पास आए तो बहुत क्लैरिटी के साथ में आए, बहुत क्लियर विजन के साथ आ सके, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप पेशेंस रखिए, बिकॉज पेशेंस इज़ द की। बहुत ज़रूरी है आपको पेशेंस रखना, आराम से वेट करना, मैनिफेस्टेशन करना, अपने लिए न्यू बिगनिंग के लिए काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं द पावर ऑफ लव से क्या मैसेजेस हैं। पावर ऑफ लव से सेकेंड, ओके वेट, पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज है, हम लोग ये देखते हैं। ओके, पता नहीं खपा हो गए हैं कार्ड्स। ओके, मैं ये लेना चाहती हूँ पावर ऑफ लव से
और क्या मैसेज है आपको, ये एक लेना चाहती हूँ। और अपने से क्या मैसेज है? विजन, देखा मैंने आपको बोला था ना। एंड फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, vision. No matter what you see, the bigger picture of a loving just universe. मुझे बहुत श्योरली लग रहा है आप बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा आप इमेजिनेशन कीजिए, पिक्चर बाय पिक्चर चीज़ों को, इवेंट्स को आप इमेजिन कीजिए, देखिए उसको, क्योंकि ये दिख रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो बिगर पिक्चर आपके लिए यूनिवर्स देना चाह रहे हैं आप उसे देखिए, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ रही हो, बट फिर भी आप अपने विजन को क्लियर रखें कि आपको क्या चाहिए है। ठीक है, फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, पास्ट इवेंट्स में कुछ भी क्यों ना हुआ हो। यू आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। देखा मैंने बोला था ना, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ पास्ट इवेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपने उन्हें माफ़ नहीं किया है, या फिर वो अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पर्सन पास्ट इवेंट्स को भूल के एक नई शुरुआत करे, तो आप उन्हें फॉरगिवनेस प्रेयर दीजिए, बहुत ज़्यादा फॉरगिव कीजिए। आप उनके लिए डेली रोज़ फॉरगिवनेस करते रहिए, बैठ के आप उन्हें बोलिए कि आप उन्हें फॉरगिव करते हैं, आप उनसे फॉरगिवनेस सीख करते हैं, आप चाहते हैं फॉरगिवनेस, आप उनसे मांगिए भी, आप उन्हें दीजिए भी, और ये सिर्फ बोलिए मत, करिए भी। ये मेंटल एक्सरसाइज होती है, आपको कहीं पे भी इसकी प्रेयर मिल जाएगी, अदरवाइज मैं खुद कमेंट सेक्शन में इसकी प्रेयर जिसे भी चाहिए होगी मैं पोस्ट कर दूंगी। आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए मेरी प्रेयर से भी, आप उन्हें फॉरगिव कीजिए, दिल से फॉरगिव कीजिए, और ये जो है आप ये डेली कीजिए, अपने अंदर के सारे हर्टनेस को बाहर निकालिए। देखिए आप जब ये खुद करने लगोगे ना, आपके पार्टनर भी बहुत रिलीज होने लगेंगे, पास्ट हर्ट से, पास्ट इवेंट से वो हर्ट होने लगेंगे, और उन्हें बहुत ज़्यादा करेज मिलेगा कि वो आगे आ सके। कोऑपरेशन, इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव, यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि ये अगेन मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव मुझे ये बोल रहा है कि बता रहा है कि हर एक पर्सन का अपना एक एक्सपीरियंस एंड वैल्यू होता है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप रियलाइज़ करें कि हर पर्सन का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। आप ये भी रियलाइज़ कीजिए कि आपके पर्सन क्या फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप उन्हें कोसने के बजाय उन्हें फॉरगिव करके उन्हें रिलीज़ कीजिए, ताकि वो अपने पास्ट इवेंट्स को, पास्ट हर्टनेस को भुला सके और आगे बढ़ सके आपके साथ। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको कुछ कहना चाह रहे हो जो नहीं कह पा रहे, हमें अभी पता चल जाएगा कार्ड्स के थ्रू कि वो पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप प्लीज़ उन सारी चीज़ों पे वर्कआउट कीजिए, बिकॉज आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट इवेंट्स को क्लोजर लाना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, आपके पर्सन क्या बोलते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये रखती हूँ और एक लूँगी, मैं 2 लूँगी। ओके, 1 more। ओके, फाइन, परफेक्ट। तो पहला कार्ड मेरा जो आया है दैट इज़ यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। जानते हैं वो कि आप हमेशा तैयार रहते हैं उन्हें मदद करने के लिए। वो अभी भी जानते हैं कि अगर वो अभी आएंगे ना आपके पास, आप ज़रूर से उन्हें मदद करोगे। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। शायद ये सीख भी कर रहे हो कि आप उन्हें हेल्प करें। देखिए, कभी कभी फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे को हेल्प करने से ज़्यादा मेंटल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक दूसरे को हेल्प करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप दोनों कम्युनिकेशन में ना हो, आप उन्हें फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप मेडिटेट करके उन्हें एनर्जीज दे सकते हैं। आई थिंक वो आपसे हेल्प भी मांगना चाहते हैं ताकि वो आगे आ सके। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। देखा, वो आपको बोल रहे हैं आप प्यार करते हैं उन्हें जो वो है। आपने कभी उन्हें चेंज होने के लिए नहीं कहा, आपने कभी ये नहीं कहा कि ये कर लो या वो कर लो। वो जैसे हैं आपने उन्हें पसंद किया, और ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है आपकी। यू आर जेन्युइन। वो जानते हैं कि आप एक बहुत जेन्युइन इंसान हैं, मानते हैं इस बात को। बहुत काइंड हार्टेड भी उनको लगता है, थोड़ा फॉरगिवनेस भी चाहते हैं आपसे। जानते भी हैं कि आप फॉरगिव भी कर दोगे। वो जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं
अभी भी प्यार करते हो उनसे। तो एनर्जीज अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं कार्ड्स की, बट मुझे लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, आपको अपने पार्टनर को भी हेल्प करना है। भले ही आज आप लोग डिस्टेंस में क्यों ना हो, आपको उन्हें स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली मदद करनी है। ठीक है, मेडिटेट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन कीजिए और उन्हें मदद कीजिए ताकि वो आगे आ सके आपके पास। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया उनको ये रेजोनेटिंग लगी हो। आई होप आपको मेरी इस रीडिंग से हेल्प मिली हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में करंटली काम कर सके, अपने पर्सन को हेल्प कर सके टू कम फॉरवर्ड, टू कम टूवर्ड्स यू। आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रीडिंग पाइल 2 के लिए कैसी लगी है। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरे पाइल्स भी देखिए। हम लोग देखते हैं पाइल 3। आई होप आपको ये पाइल अच्छा लगा हो, पाइल 2। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 द मैजिशियन चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, holy masters, holy angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, I invoke you all. I request you to help me to find out the correct answer who has chosen pile number 2. I really want to know कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर्सन क्या सोचते हैं उनके बारे में। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। Five of Cups, Eight of Pentacles and Four of Cups। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, मैं आपको ये बता दूं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में आप दोनों के बीच में हुए इश्यूज में ही फंसे हुए हैं। वो अभी भी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी है, डिप्रेस्ड है, और पास्ट में जो इश्यूज हुए हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं। आइसोलेट कर दिया है इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में भी हैं, एंजाइटी में भी हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। इनका फोकस नहीं है अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ में। इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स चीज़ें हैं इनके पास में, ये जानते हैं कि वो एक्शंस ले सकते हैं पर नहीं लेना चाहते। समझ में नहीं आ रहा है उन्हें कि क्या करें। बहुत एनर्जी स्लो है। विद द 4 ऑफ कप्स ऑल्सो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस सोच रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत स्पेस लेना चाहते हैं, बोर्डम से गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इन्हें कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, क्योंकि पास्ट इश्यूज की तरफ ध्यान इनका काफ़ी चला गया है। और शायद ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपसे थोड़े नाराज़ भी हैं, अपसेट है किसी बात से। बहुत मतलब जिस सीक्वेंस पे कार्ड्स आए हुए हैं उस सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा पास्ट इश्यूज की तरफ ध्यान है इनका। न्यू बिगनिंग हो या फिर आपके साथ पे न्यू स्टार्ट हो, आपके साथ बात करना हो, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं फिलहाल। ये थोड़ा पॉज चाहते हैं और देखते हैं हम लोग और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अबाउट दिस रिलेशनशिप क्या सोचते हैं, लेट्स सी। थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें, हम और देखते हैं कि और क्या सोचते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा हमें।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स हमें क्यों, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अनबिलीवेबल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों कार्ड्स रिपीट हुए हैं इस पाइल में, और किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जोड़ी पिछले पाइल में भी आई थी। वाओ, और सिक्स ऑफ पेंटिकल भी आया था। ओके, तो मुझे ये तो ज़रूर दिख रहा है कि ना बहुत ज़्यादा किसी की मदद सीख कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई पर्सन आके थोड़ा सा आप दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके दे, थोड़ा सा उन्हें समझा सके, बैलेंस ला सके आप दोनों के रिलेशनशिप में, बिकॉज इनके इमोशंस हैं आपके लिए। बहुत गहराई से ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, पर अभी ना बहुत होल्ड करके रखा है इन्होंने अपने इमोशंस को, आउटबर्स्ट नहीं होने दे रहे हैं, आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव नेचर के है भी नहीं है आपके जो पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर के नहीं हैं, पर फिर भी चाहते तो है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो, कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। चाहते हैं कि कोई एक पर्सन आए, उन्हें बताए कि पास्ट में जो भी हुआ था वहाँ से उन्हें बाहर निकाले, ओवरकम करे, उनके किंग ऑफ स्वॉर्ड, उनके थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आए इस रिलेशनशिप के लिए। तो क्लैरिटी तो ज़रूर आएगी, ये मुझे दिखता है। इमोशंस में भी क्लैरिटी आएगी और थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी आएगी, पर थोड़ा स्लो मोमेंट के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे अर्थ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि, और विद द 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, दिस पर्सन नीड्स टाइम। वो अपने इमोशनल इश्यूज को बहुत आराम से निकालना चाहते हैं, बहुत आराम से ओवरकम करना चाहते हैं। इन्हें टाइम लगेगा, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि सोचते तो है पर समझ नहीं आ रहा है इन्हें कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। एंड दो किंग हैं हमारे पास में, तो अपनी अपनी एनर्जीज में आना चाहते हैं ये। इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ, जिस पावर्स के साथ वो थे आपके साथ, वो पावर्स कहीं तो भी लॉस्ट हो गए हैं, तो वो पावर्स वो फिर से गैदर करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपने इमोशनल और थॉट प्रोसेस को लेके काफ़ी क्लियर रहना चाहते हैं और फिर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कि वो और क्या एक्शंस लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन। लेट्स सी, थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिलेगी। कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। ओके, 2 of swords, the hangman and 6 of cups। सी, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी ना ये बहुत ही ज़्यादा 2 सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। द हैंगमैन फंसे हुए हैं, हैंग थे ये। 2 of swords विद द हैंगमैन कार्ड। मैं ये बता दूँ बहुत ही स्टैग्नेंसी आ गई है इनकी लाइफ में। भले ही ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, पर अंदर से ना इमोशनली स्टिलनेस आ गया है बहुत ज़्यादा। सोच में पड़ गए हैं, गहरी सोच में कि ये करे या ये करे, क्या करना चाहिए उन्हें, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत अशांत है इनका मन। और द हैंगमैन अभी तो इसी पीरियड में ये आपके लिए कोई एक्शंस नहीं लेंगे, इन्हें टाइम चाहिए। द हैंगमैन कार्ड समय लेके, प्लान करके, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हर तरीके से सोचते हुए फिर एक्शंस लेता है। देखो 6 ऑफ कप्स कार्ड तो मुझे ये बताता है कि ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन तो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते ऐसा नहीं है आपके। और ये कार्ड आपके लिए भी एक मैसेज देता है कि जो आपका है पास्ट आपके पास लौट के आने वाला है। तो जो भी आपके एक्स पार्टनर है, एक्सेस है, वो आपके पास लौट के ज़रूर आएंगे। आपके रिलेशनशिप में यूनियन आएगा। अगर रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत होने लगेगी। रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है तो ब्रेकअप से पैचअप हो जाएगा, पर इसके लिए समय है। बिकॉज आपके पर्सन थोड़ा समय चाहते हैं, क्योंकि वो एक ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा सा शांति से बैठ के फिगर आउट करना चाहते हैं
और सोचना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज द हैंगमैन कार्ड एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 5 ऑफ कप्स, ये सारी चीज़ें मुझे एक ही बात बता रही हैं कि पास्ट इवेंट्स की वजह से ये हर्ट तो बहुत है, डिप्रेशन में भी है। 4 ऑफ कप्स भी वही बात बता रहा है कि हर्ट है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है इन्हें। फिलहाल इनका फोकस प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ नहीं है। ये पास्ट इवेंट्स को ही हील करना चाहते हैं कि वो पूरे हील हो जाए और फिर आपके पास आए, फिर आपसे बात करें। आना तो चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड और किंग ऑफ कप्स कार्ड भी है यहाँ पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। किसी की मदद जब लगेगी ना, वो ज़रूर से लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो आएगा ज़रूर ये, पर इन्हें समय चाहिए, टाइम चाहिए इन्हें, और आप टाइम दीजिए इन्हें भी आप मदद करिए। आप खुद मेडिटेट कीजिए, वाइट लाइट एनर्जी मेडिटेशन कीजिए, जिससे आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि वो पर्सन आपके सामने है। उन्हें रिलीज़ कीजिए उनके पास्ट इवेंट से, पास्ट इश्यूज से, और फिर देखिए कि आपको क्या चेंजेस दिखता है। बिकॉज अगर आप अपनी एनर्जीज बैलेंस करेंगे, आपके पार्टनर की भी आप एनर्जी साथ साथ बैलेंस करते हैं, तो उन्हें हेल्प कीजिए, उन्हें एक डायरेक्शन देने में मदद कीजिए। आइए देखते द पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, पहले एक कार्ड निकल गया। पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या चाहता है यूनिवर्स, आप किस चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए, और या क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, टॉलरेंस देखा, लॉयल्टी एंड डिटैचमेंट। टॉलरेंस कार्ड, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। ये ये जानते हैं, मतलब यूनिवर्स भी ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बहुत अप्रिशिएट करते, ध्यान देते दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि आप दूसरों के इमोशंस को भी सेंस कर लेते हो। तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के इमोशंस को भी थोड़ा सेंस कीजिए, थोड़े उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखिए कि क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ब्लेम करने के बजाय थोड़ा सा वेट करके आप इस सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए। लॉयल्टी, your reliability demonstrate your loving sense of devotion and consistency of being. सो ये कहीं ना कहीं मुझे ये बताते हैं कि आप बहुत डिवोटेड हैं और बहुत कंसिस्टेंटली आप इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स डालते आए हैं, और ये चीज़ यूनिवर्स कहीं ना कहीं जानता है और आपको इसके लिए रिस्पेक्ट करता है, आपके पार्टनर जानते हैं। सो इसकी ज़रूरत भी है। आप डिवोटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए इस रिलेशनशिप में। डिटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ लव। देखिए, मैंने बोला था ना, डिटैचमेंट, आपको डिटैचमेंट करने की ज़रूरत है, खुद भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और अपने पार्टनर को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आपके पास में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, आपके पर्सन उस सारे इशू से बाहर निकले और वहाँ से डिटैच हो जाए। आपको भी वो, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर डिटैच हो, तो आपको भी उस सारी सिचुएशन से डिटैच होना पड़ेगा। आपको नहीं रिकॉल करना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ। जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए, पूरी तरीके से भूल जाइए, और नए के लिए शुरुआत करिए। वो सारे चीज़ों को आप डिटैच करिए और नए इवेंट्स के लिए विजन कीजिए, नए चीज़ों के बारे में सोचिए। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिरा है तो झाड़ू लेना।
यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप उन्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो इन सारी चीज़ों से बड़े खुश होते हैं। वो जानते हैं, ये बात मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। देखा, ये जानते हैं कि आप उनको वर्दी फील कराते हैं, उनका वैल्यू करते हैं, आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो वर्दी है, उनका एक अपना इम्पोर्टेंस है लाइफ में। यू नेवर लेट मी फील लोनली। देखा, सारे मैसेजेस कितना, मतलब वो जानते हैं कि आप कभी उन्हें अकेला भी नहीं फील होने देते हैं। आप उनके लिए अच्छा फील कराने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो चाहते हैं कि वो वर्दी फील करे, इसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं और आप उन्हें अच्छा भी फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। आपकी एनर्जीज उनको बहुत स्ट्रेंथ एंड करेज देती है। और ये जो कार्ड सिम्बलाइज हो रहे हैं वो मुझे यही हो रहे हैं कि वो ये सारे जो आपकी खूबियाँ हैं इनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके रिलेशनशिप में होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि ये सारी बातें होनी चाहिए जो आप करते हो, उनके साथ में हैप्पी फील कराना, उनको वर्दी फील कराना, उनको लोनली कभी नहीं छोड़ना। ये सारी बातें ना उन्होंने बहुत दिल से नोटिस की है और ये सारी चीज़ें उन्हें कहीं और नहीं मिली, आपसे मिलती हैं। बहुत वैल्यू करते हैं ये आपकी। तो वाइब्स आर वेरी गुड, बट मुझे ये लग रहा है यू नीड टू वर्क हार्डर देन फाइल नंबर 2 ऑल्सो, बिकॉज कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसपे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जो भी मेरे व्यूवर हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर सारे पास्ट साइकिल्स को क्लोज करके आपके साथ एक नई शुरुआत करें, तो सबसे पहले ये शुरुआत आप अपने आप से कीजिए। आप ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट कीजिए अपने इश्यूज़ को। और द मैजिशियन कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया था, तो द मैजिशियन से फिर देखो आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो चीज़ों को, सारी चीज़ों को ठीक कैसे करते हो। सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इमोशनल्स, थॉट्स, आपकी दोनों की बॉन्डिंग, कनेक्शंस, एक्शंस, एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड गुड। एंड आई रियली वांट कि आप मुझे बताएं कि ये आपके लिए कितना रेजोनेटिंग रहा। फाइल नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया है उनके लिए ये कितने ज़्यादा आपके लिए रेजोनेटिंग रहा है, क्या चीज़ें आपके साथ हुई है और क्या नहीं हुई है, आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आई होप वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो। और ये मेरा सेकंड ही वीडियो है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने व्यूज़ भी बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, आप मुझे ज़रूर से बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हैं। जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए है तो आप मुझे वो ज़रूर से बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनके ऊपर वर्कआउट कर सकूँ और आपके लिए प्रेडिक्शंस लेकर आऊँ। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे ये रेजोनेट की हो। मैं प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी भी दे रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे अपनी मुझे ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए। और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी पोस्ट डालती रहती हूँ। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे मैं डेली गाइडेंस भी डालती हूँ, वीकली गाइडेंस भी डालती हूँ, मंथली गाइडेंस भी डालती हूँ। आप वहाँ पे भी मुझे चेक कर सकते हैं और मेरा गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ से। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली थैंकफुल। बाय बाय।